नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 11वीं शरीफ के मौके से इस कोरोना काल में जहाँ हर तरफ दुनिया में नफ्सा नफसी का आलम है, हर एक अपनी जान को महफूज रखने की इंतहाई कोशिश करता नज़र आ रहा है और यकीनन कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान का नारा आप लोग खूब जानते हैं। और क्यों ना हो, ये जो जान अंदर जिस्म में दौड़ती है, ये सदका है कुतुबुल अख्ताब रहमतुल्लाहि अलैहि का। ये जो जान अंदर गश्त करती है हमारे जिस्मों में, ये सदका है हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि का। ये जो जान अंदर जिस्म में दौड़ती है, जिनकी महफिल में हम और आप जमा हैं, मेरी मुराद गौसे समदानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि का सदका है। तो जिन नुफूसे कुदसिया के तुफैल इस जिस्म में जान बसती है, उस जान की उतनी ही ज्यादा फिक्र होना ये लाजिम है। अब आज के मुख्तसर से वक्त में मैं आपका जो जहन ले जाना चाहता हूं वो तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ, बिला तमहीद बिला मुबालगा। हम और आप हर साल महफिले 11वीं का इनेकाद करते हैं, बड़े ही आला पैमाने पर, यकीनन करना भी चाहिए, इस मुराद के साथ कि गौसे समदानी कुतुब रब्बानी के फयूज़ व बरक़ात हमें अता होंगे, जिसके नतीजे में हम यहां भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। कहीं न्याज का एहतमाम किया जाता है, कहीं गुरबा मसाकीन के लिए तहफ़ का इंतज़ाम किया जाता है। महफिलें तो मुनक़िद होती हैं, इसका कोई शुमार नहीं है। न जाने कितनी दौलत सरकार गौसे आज़म के नाम पर लुटाई जाती है, कोई हिसाब दुनिया में इसका नहीं। आप कैलकुलेशन करने बैठ जाइए, आप थक जाएंगे, लेकिन गौसे आज़म की महाफिल पर खर्च करने वाले आपको जो है जा बजा मिलते चले जाएंगे, आप काउंट नहीं कर सकते। ये हमारी अकीदत है, ये हमारी मोहब्बत है इन अल्लाह वालों से, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा अमल है, बहुत शानदार अमल है। जिधर जाइए गली कूचा आपको सजा हुआ मिलेगा, हर जगह फैजान जो है, फैजान आम जो है आपको नजर आएगा। ये तस्वीर का एक रुख है और इस पर मेरे सर्वे के मुताबिक 95% हमारे उलमा की तरफ से तवज्जो दिलाई जाती है और आवाम की तरफ से भी मुकम्मल इस पर जो है अमल नजर आता है। लेकिन माफ कीजिएगा, जिस मिजाज का मैं आदी हूं, आप बखूबी जानते हैं
आज जो मेरा इंटेंशन है, तवज्जो है, वो सिर्फ 5% की तरफ है। इस चीज़ को, इस रुख को जहन में रख के बैठिए, बस इसी पर बात कहकर मैं अपनी जगह ले लूँगा। तो दरूद पाक का नजराना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चला जाए, उन्हीं की बारगाह से फैज़ हासिल करने के लिए हम लोग जमा हैं। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम लोग रमज़ान के रोज़े रखा करते हो और उस दौरान जो है प्यासे रहा करते हो, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता है तब जो है तुम लोगों के खून से जो है अपने रोज़ों को खोलते नजर आते हो। अल्लाहु समद। ज़रा इस लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा। मेरे गौसे आज़म ने जो हिदायत फरमाई हैं अपने बयानात में, ये काबिल तवज्जो बातें हैं। एक रुख को तो हम याद रखते हैं, दूसरे रुख की तरफ आना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमें डर लगता है। मेरे अजीज़ों मोहतरमों, हमें अपने दिल से जो है इस डर को निकालना पड़ेगा। यकीनन हमें इस खुशफहमी में मुब्तला है, होना भी चाहिए। गौसे आज़म का मिलाद, गौसे आज़म की जो है महफिल मनाई जाए, हमारी जो है बख्शिश होगी, हम पर जो है फैज़ान करम आम होगा। लेकिन दूसरे रुख को भी देखा जाए, जहां हिदायत आपने फरमाई है उन हिदायत पर भी जो है ये जरूरी है, कहीं ज्यादा जरूरी है कि ध्यान दिया जाए, जिसकी सूरत में हमारे अंदर बैलेंस पाया जाए, अकीदत का भी, अल्लाह से डर का भी, जिसके नतीजे में हम कामयाब होते हुए यहां भी नजर आए और वहां भी नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हुस्ने गौसुल वरा, जैसे अल्लामा कारी बख्तियार हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या इसको यूं समझ लीजिए कि एक तरफ एक पल्ले में अकीदत और दूसरे पल्ले में तक़वा व परहेज़गारी। ये बैलेंस जब होगा, यकीन जानिए गौसे आज़म का फैज़ान आम हासिल होगा। और ये कोई गौसे आज़म ने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये गौसे आज़म ने अपने नाना जान की बारगाह से आपके हवाले से फरमाया है, हदीस का मफहूम बयान फरमाया है। वरा इख्तियार कीजिए, परहेजगारी इख्तियार कीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, जरा तवज्जो से सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम नमाजें पढ़कर अपनी कमर को कमान की तरह खमीदा कर लो, यानी झुका लो। तीर कमान आपने देखा है, समझ गए ना? तो तीर तो सीधा होता है, लेकिन तीर जिसमें ताना जाता है वो कर्ब उसके अंदर पाया जाता है, झुकाव पाया जाता है। तुम अपनी कमर को किसके मिसल कर लो? कमान की तरह। तुम रोजे रखकर अपने आप को तांत की तरह कर लो। तांत जो है आपने देखा होगा, जो मिनम होते हैं, जो साज होते हैं, आला साज, उसके अंदर जो है एक तार जो है वो एक प्रोसेस के बाद डाला जाता है, उसको तांत कहते हैं। बहुत बारीक तार होता है। उस जमाने में उसी से काम हुआ करता था। मेड बाय एनिमल्स, सम एनिमल्स है ना, उनके इंटेस्टाइन से जो है वो बनाया जाता था। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रोजे रख रख कर, यानी इतने दुबले हो जाओ कि आप मिसले तार के नजर आए, अपनी कमर झुका लो नमाज पढ़ पढ़ के। ये तुम्हारी इबादत वो रियाजत काम आने वाली नहीं है जब तक तुम जो है अहले तकवा में से ना हो जाओ। जरा तवज्जो से सुनिएगा। इस बुनियाद पर
मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया। अब आगे चलिए, गौसे आजम की बारगाह में खलीफा वक्त अबुल मुजफ्फर यूसुफ हाजिर होता है और अपने चेलों को लेकर अशरफिया उस जमाने में चला करती थी, जिसको दरहम दीनार कहा जाता है। गौसे आजम की बारगाह में उस नजराने को पेश करना चाहता है। गौसे आजम जो है मना फरमा देते हैं बादशाह के इसरार पर कि नहीं हुजूर, कुछ तो कबूल फरमा लीजिए। जरा तवज्जो से सुनिएगा। पहले वाली बात याद है गौसे आजम की, क्या फरमाते हैं? तुम रोजे रखते हो, प्यासे रहते हो, लेकिन इफ्तार के वक्त में लोगों के खून से जो है इफ्तार किया करते हो। अल्लाह समझ। उसकी आगे वजाहत भी आपने फरमाई है, वो कर दूं ताकि आपको मुकम्मल बात समझ में आ जाए कि तुम मुसलमानों का खून चूसते हो, यानी उनके माल को जमा करते हो, उनके साथ ज्यादतियां करते हो। उस माल को जमा करने के बाद उनके खून पसीने से तुम जो है अपना रोजा खोला करते हो। तो ये इस्लाम नहीं है ना, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत उस तक पहुंच जाए, ये इस्लाम। तो बादशाह कहता है, खलीफा वक्त अर्ज करता है, हुजूर कुछ तो ले लीजिए। अब गौसे आजम जलाल में आते हैं। आने के बाद उसकी थैली से चंद अशरफियां अपनी मुट्ठी में लेते हैं, उसको दबाते हैं। आपका दबाना था, उसके अंदर से खून जारी हो जाता है। अल्लाह समझ। खलीफा वक्त ये देखकर बेहोश हो जाता है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर रसूलुल्लाह का पास ना होता तो ये खून की नदी इसके घर तक, महल तक जाती। अल्लाह, जरा सोचने की बात है, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि 95% तो फजीलत सुनने में बहुत लुत्फ आता है कि गौसे आजम ने हड्डियों पर नजर डाली तो मुर्गी बन गई, है ना। गौसे आजम एक वक्त में हर आदमी की अदावत में पहुंच गए। गौसे आजम ने डूबी कश्ती निकाल दी। ये तमाम फजीलतें सुनते हैं, यकीनन सुननी चाहिए, लेकिन ये जो 5% हिदायत वाला जो चैप्टर है, इसको हमने अपने जहनों से हटा रखा है। जरूरत इसकी है कि इस 5% वाले चैप्टर पर आया जाए और ये बात लेकर जाइए। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हमें तमाम को अपना मुहासिबा करने की जरूरत है कि इस वक्त जब मौत सर पर है, आप कितने बड़े भी अपने आप में रोबो दबदबा वाले हो, जब चाहे आपको, इशारा मेरा समझ गए आप लोग। तो ऐसे वक्त में मुझे तो सैयद साहब हजरत मूसा वाला वो किस्सा याद आता है। जिब्राइल पहाड़ ले आए सरों पर, चलो अल्लाह की राह में, वरना ये पहाड़ गिरा दिया जाएगा। क्या आज ये ऐसा दौर नहीं है? मौत सर पर है, फिर भी हम गौर और खौफ करने को तैयार नहीं। आज 8 महीने मुसलसल गुजर गए इस कोरोना काल में, लेकिन हमारे दिल ये पिघलने को तैयार नहीं है। जो 8 महीने पहले हमारे मामूलात थे, आज भी वही मामूलात है, और बाज़ जगह तो मैं देख रहा हूं बाज़ लोगों को और ज्यादा सख्त हो गए। तो जरूरत इस चीज की है कि गौसे आजम की हिदायत पर गौर किया जाए। और गौर ही क्यों, हम तो अमल करने वाले हैं ना, डंके की चोट पर कहते हैं, तो जरूरत है अमल करने की। दरूद पाक का नजराना।